नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि ईडी ने अब यंग इंडिया लिमिटेड को लेकर के कड़ी कार्रवाई करते हुए जो यंग इंडिया लिमिटेड है उसके 751 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। आपको बताएं 751 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसकी जब्ती इसलिए की गई क्योंकि ईडी ने जांच में यह पाया है कि बड़ी चालाकी और होशियारी से हेराफेरी के जरिए, छल कपट के जरिए जो प्रॉपर्टी एजेएल कंपनी की थी जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कभी देश की आज़ादी के पहले बनाया था, उसके शेयर किस तरह से खरीद लिए गए, एक कंपनी बना दी गई और 90 करोड़ का कर्जा बताकर मात्र इसको 50 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को ले लिया गया। यानी एक 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसको बताया गया कि वो एक कंपनी है एजेएल नाम की जो है वो बनाई गई थी नेहरू के समय में, और ये बताया गया कि 1937 में ये कंपनी बनाई गई थी खास तौर पे इसलिए कि अपने भारत के कुछ अखबार निकले जिसमें अंग्रेजी का नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़, ऐसे 3 न्यूज़पेपर छापने की बात तय हुई। तो इसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने शेयर खरीदा, यानी उसमें हिस्सेदारी की, और यह तय हुआ कि भारत के मुख्य शहरों में कार्यालय खोले जाएंगे, पत्रकारों को उसमें शामिल किया जाएगा और हम अपना खुद का 3 भाषाओं में अखबार छापेंगे ताकि स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ पूरे देश में पहुंच सके। इसके बाद होता यह है कि वो देश आज़ाद हो गया। उस आज़ादी के बाद उस कंपनी पर, यानी जो एजेएल थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, एसोसिएट जनरल लिमिटेड पर, और धीरे धीरे वो पत्रकारों की सैलरी, बिल्डिंगों का किराया, इस सब का कर्जा बढ़ता चला गया। 2010 आते आते ये कर्जा जो बताया गया कि 90 करोड़ तक पहुंच गया। अब इसके बाद उस कंपनी को चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन इसी बीच खेल शुरू होता है और कांग्रेस ने एक दूसरी कंपनी बनाई, यंग इंडिया लिमिटेड। ये यंग इंडिया लिमिटेड बनाई जिसमें 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रखा गया और 24% जो बाकी के शेयर थे उसमें 12% के शेयर वो मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के नाम। यानी पूरी कंपनी पर एक तरह से कांग्रेस का कब्जा था और वो शेयर होल्डरों में ये एक शर्त रख दी गई कि जो कर्जा है वो अब जो एजेएल का कर्जा है वो यंग इंडिया लिमिटेड इसको उतारेगी और आगे मालिकाना अधिकार यंग इंडिया लिमिटेड का हो जाएगा। अब यहां खेल शुरू हुआ। 90 करोड़ का कर्जा बताकर जो कंपनी में ये शेयर खरीदे गए 100%, वो 50 लाख में कीमत थी, प्रॉपर्टी 5000 करोड़ की थी। और यहां खेल यह भी है कि जो 50 लाख रुपए पे किए गए, यानी उस कंपनी को बताया गया कि हमने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का पैसा लगा। और इसी बात को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने इसकी कंप्लेंट की और इस कंप्लेंट पर कार्रवाई हुई तब जब मोदी की सरकार आई। 2014 के बाद इसको ईडी को दे दिया गया। ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया और जब जांच की तो यह पाया कि कांग्रेस ने जो स्वतंत्रता सेनानी थे 5000, उनके शेयर जब ट्रांसफर कर दिए यंग इंडिया लिमिटेड को तो उनमें से किसी भी शेयर धारक से इसकी अनुमति नहीं ली गई, जो कि नियमों के विरुद्ध है। यदि कोई कंपनी कर्जे में आती है, कोई कंपनी अगर बंद होने के कगार पर है, तो यह रूल है कि आप यदि उस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं, किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो शेयर होल्डर हैं उनसे कम कोई मीटिंग करके राय ली जाए कि भाई हमारी कंपनी बहुत घाटे में आ गई है, हम कर्जा उतारने में सक्षम नहीं है, तो हम अपने कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं फला फला व्यक्ति को या फला फला कंपनी को। यहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस ने मिलकर यह खेल रचा कि वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से कुछ लोग जिंदा भी थे, बावजूद उसके उनमें से किसी से इसके बारे में राय नहीं ली गई कि हम इस कंपनी का मालिकाना अधिकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दे रहे हैं, क्योंकि 76% शेयर जो थे वो किसके नाम थे? डायरेक्टर बना दिया राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। अब सीधा सा खेल है कि 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति मात्र 50 लाख रुपए में उसके मालिक बन गए राहुल गांधी और सोनिया गांधी। यही कंप्लेंट थी। ईडी ने पाया दोष पूरे हैं और इसको लेकर के मामला निचली अदालत में पहुंचा, लेकिन निचली अदालत में फिर उसको चुनौती दे दी गई। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कह दिया कि इसमें व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ईडी के पास जो दस्तावेज हैं उसकी उन्होंने जांच कर ली है, अनियमितता पाई गई है, इसमें ट्रायल शुरू करें।
तब तक इनको जो व्यक्तिगत कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है उससे छूट दे दी गई। अब इसलिए इनको लग रहा था कि छूट तो मिली गई है, सुप्रीम कोर्ट में इनको उपस्थित होना नहीं है, और इसलिए ये अपना मौज मस्ती करें, और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है उसके ये मालिक हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जो देश की आज़ादी के पहले एजेएल बनी, एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड, इसको औने पौने दाम पर, यानी ये था भाई एक स्वतंत्रता सेनानियों का ये कंपनी है, अखबार चलाने वाले लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, और देश में क्रांतिकारियों की आवाज पहुंचाने वाले लोग हैं, तो बहुत सस्ती दम पर प्राइम लोकेशन पर इनको जगह दी गई। लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, ऐसे कई शहरों में करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इनको थोड़े से रेट में दे दी गई। आज तो उसका दाम 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब यहां होता यह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसके मालिकाना अधिकार ले लिया उन्होंने 76% शेयर लेकर। ये जो 12% शेयर थे ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के पास, इन दोनों की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद वो शेयर किसके नाम हुए, एक जांच का विषय यह है, क्या उन्होंने अपनी संतान के लिए वो शेयर ट्रांसफर कर दिया, या उसका मालिकाना अधिकार भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आ गया। सूत्रों की अगर माने तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो 12% शेयर थे ये भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे आ गए, यानी पूरी तरह से मालिक बन गई सोनिया गांधी, राहुल गांधी। और आगे जो ये बिल्डिंग थी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एनजीओ के रूप में समझ लीजिए, एक अखबार के रूप में इन्होंने संस्था बनाई थी, वो बिल्डिंगों को किराए पर दे दिया गया, व्यापार करना शुरू कर दिया। एक समाज सेवा के नाम पे बनाया गया संगठन, जनता के पैसे, 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का शेयर, यानी उनका पैसा, और अधिकार हो गया गांधी परिवार का। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसका कब्जा कर बैठे और आगे खेल शुरू कर दिया कि इन बिल्डिंगों में कुछ जगह तो वो जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको तोड़कर फ्लैट बना दिए गए, उनको बेच दिया गया। कई जगह मॉल बना दिया गया और मल्टीप्लेक्स बना दिए गए, शॉपिंग मॉल बनाकर उसको किराए पर दे दिया या तो बेच दिया। वो पैसा कहां आया? वो पैसा ऑब्वियसली राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास आया, और इसी जांच को ईडी कर रहा है कि क्या वो पैसा इन दोनों के पास आया या उससे कोई प्रॉपर्टी बनाई, कितनी थी, क्या था, वो सब जांच ईडी कर रही है। लेकिन फिलहाल ये जो संपत्ति है, जो यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से, कंपनी के नाम से इन्होंने 50 लाख रुपए मात्र में ली, जिसको कहा जा रहा है कि अब तो वो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, उसी में से जो प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिकाना अधिकार के पेपर नहीं मिले हैं, ईडी ने उसको संपत्ति को जब्त किया है, जिसकी वैल्यू बैठ रही है 751 करोड़। और अब इसमें आगे की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि ये जो खेल किया गया है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, घाटे में जाकर कंपनी एक है, उन लोगों से पूछते नहीं है जिन्होंने उसको शेयर देकर खड़ा किया था, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार अपने नाम करा लेता है। और वो जो 50 लाख रुपए हैं वो भी कांग्रेसियों से लिए गए, यानी जो आम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये 50 लाख जुटाए, 10-10 रुपए का शेयर बांटा गया, और वो 10-10 रुपए का शेयर ये नाम पे दिया कि देखिए हम नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार चलाएंगे, और ये जो है कांग्रेस का अखबार है साहब, इसको चलाने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बना रहे हैं, और ये शेयर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये इसको खरीद रहे हैं। भाई 90 करोड़ का घाटा जो है वो पूरा करना है, पैसे जुटाए जाएं, 50 लाख में वो कंपनी खरीदनी है, पैसे जुटाए जाएं। आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए पैसे दिए, शेयर खरीदे, मालिक बन गए गांधी परिवार। यही इस देश में देश की आजादी के बाद से होता आया है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता ये नहीं समझ रहा है कि आखिरकार वो किस तरह से इस गांधी परिवार का गुलाम बनकर रह गया है। बोलने की हिम्मत तक नहीं है, सवाल तो कोई कर ही नहीं सकता। और जिसने भी कभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी से सवाल किया, समझ लो वो पार्टी से बाहर। ऐसे अनेक बड़े बड़े नेता हैं। अब सवाल जनता पूछेगी, अब सवाल तो ईडी पूछेगी। और अब आपको बता दूं कि हालात भी बदल चुके हैं। 2010 में इसका मालिकाना अधिकार जिस चालाकी से लिया गया उसको लेकर 420 धारा लगाई गई है, केस दर्ज हुए हैं, और धोखाधड़ी बाकी के धाराएं लगी हैं। अब ईडी इसमें पूछताछ करेगी कि भाई ये पहले कह चुके हैं साहब, ये तो जो है कैशियर हमारे मोतीलाल वोरा थे, ऑस्कर फर्नांडिस को पता है, वो हिसाब किताब रखते थे। लेकिन सवाल ये है कि भाई 76% शेयर आपके थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि आप इस पैसे को जुटाकर कहां से लाए।
पहली बात। दूसरा, जो बिल्डिंगें आपने बेच दी, जहां मल्टीप्लेक्स बना दिया, जहां मार्केट बना दिया, जहां फ्लैट बना दिए, उसका पैसा कहां है? क्या वो कांग्रेस के खाते में गया? क्योंकि ये जो 50 लाख रुपए में वो कंपनी खरीदी गई एजेएल, वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पैसे से थी। तो क्या वो उनमें बटा या केवल गांधी परिवार ने रखा? इसकी जांच होना बाकी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब, क्योंकि इसमें पूछताछ पहले ईडी कर चुकी है, लेकिन अब लग रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इस मामले को लेकर गिरफ्तारी हो सकती है। इनसे पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है, आपको बता दूं कि पिछले दिनों ये ऑर्डर हुआ है कि जो भी एमपी या एमएलए हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में कोर्ट सुनवाई करे। जमानत देने में इनको कतई भी लापरवाही ना बरती जाए। और सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा और यह संज्ञान लेगा कि 1 साल के अंदर इस सारे मामले की सुनवाई पूरी हो। तो सवाल यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, या फिर इसी तरह देश में जो लूट मची है उसको लूटने के बाद भी खुले होकर आजादी से घूम सकेंगे? ये देखने लायक बात होगी। वंदे मातरम।